हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज विल सी कि कैंसर आपके लिए कैसा रहेगा जुलाई 2025 in love. Okay, so that is what we are going to check in this reading. How will be your love life in July 2025? 1 minute. How will be your love life, Cancer? So let's see the month of July 2025. Universe, please guide me into this reading. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले। सो डेफिनेटली काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन रहेगा आपके आपके पार्टनर के साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो कैंसर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। मतलब ओके, द स्टार कार्ड ये अपने आप आ गया। सो लियो एंड एक्वेरियस, ठीक है, लियो एंड एक्वेरियस। सो इससे मुझे ये समझ में आता है कि आपका पार्टनर जो है कंप्लीटली ऑपोजिट है आपसे। मतलब आप अगर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो या काम हो तो फिर आपका पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो आपका पार्टनर बहुत शांत है। मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट हो एक दूसरे से, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में यूनिवर्स से मांग रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे लग भी रहा है कैंसर की जुलाई 2025 में आपका वो विश भी फुलफिल होगा। मतलब जो भी जैसा भी कनेक्शन, जैसा भी मतलब मैं क्या जैसा आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करे, या जैसा रिलेशन चाहते हो आप और आपके पार्टनर के बीच में, वैसे ही रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं वही चीजें जो है यूनिवर्स आपको देगा, या फिर यूनिवर्स जो है आपका विश फुलफिल करेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कैंसर आप अपने सेल्फ लव पे, अपनी हीलिंग के ऊपर भी बहुत फोकस्ड हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे आपके पार्टनर के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कहीं ना कहीं आप शायद इस पर्सन को चेस कर रहे थे बहुत दिन से, और हो सकता है कि आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैं और चेस नहीं कर सकता या कर सकती। सो मेरा भी कुछ डिग्निटी है, मेरा भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो इसी टाइप का जब भी आप थिंकिंग करोगे तभी वो पर्सन जो है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं और ज्यादा वैल्यू लेके आएगा और ज्यादा प्यार लेके आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन कैंसर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025? ओके, पेज ऑफ कप्स। सो प्रपोजल, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर की ओर से। लाइक आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों, अगर आप बहुत दिन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में हो तो फिर डेफिनेटली आप एश्योर हो सकते हो कि पर्सन जो है आपके पर्सन जो आपको रीच आउट करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं यही एनर्जी यहाँ पे नजर आ रहा है कैंसर। लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन जो है आप अपने पर्सन को चेस कर रहे थे इतने दिन से, आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं जुलाई 2025 में आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचोगे, अपने लव के बारे में सोचोगे कि यार मैं और कितना चेस करूं। लाइक बहुत ज्यादा हो गया, अभी मुझे इससे ज्यादा तो मैं और जा नहीं सकता। मतलब मेरा एफर्ट जो है वो एकदम पीक पे पहुंच चुका है। तो एंड दिस इज नाउ व्हेन यू विल सी कि आपका पर्सन जो है वो आपको रीच आउट करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज गैप है आपके और आपके पर्सन के बीच में। हो सकता है आपका पर्सन आपसे काफी यंग है, या फिर आप अपने पर्सन से काफी यंग हो, बट एक एज गैप है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। या तो फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर्ड है, आप मतलब उनको चीजें जो है ना वो समझ में नहीं आता अचानक से। मतलब उनको कुछ ना कुछ लेसन सीखना रहता है, उसके बाद भी उनको वो चीजें समझ में आता है। लाइक अगर आप इनके वैल्यू कर रहे थे अब तक और इनको उतना कदर नहीं हो रहा था, जैसे आप इनने इनका वैल्यू करना छोड़ दिया, वैसे ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक वो चीजें रियलाइज हो जाएगा, अरे सच में क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर बहुत बड़ा गलती कर दिया कि इस पर्सन को वैल्यू नहीं किया, ये तो मुझे रीच आउट ही नहीं कर रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो वो चेजिंग जब आप बंद कर दोगे ना, तभी ये पर्सन और आपका यूनियन मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ओके, लेट्स चेक आउट मोर ओवरऑल आपका। बहुत ज्यादा बहुत ओके, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, बट स्टिल मैं कार्ड उठा लेती हूँ। ओवरऑल आपका लव कनेक्शन कैसा रहेगा कैंसर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025?
और how will be your overall love life in the month of July 2025? एंजल ऑफ बैलेंस, यस। तो आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलोगे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर बहुत ज्यादा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा किसी को चेस भी नहीं करोगे। जितना आपको रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान के लिए करना है ना, उतना ही आप करोगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एक बैलेंस बनाकर रखोगे। मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए पॉजिटिव थे मतलब आगे, तो वो पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लग रहा है, और यही हेल्दी तरीका है इस रिलेशनशिप को वापस लाने का। कैंसर इज व्हाट आई एम सेइंग दिस। इसीलिए मुझे लग रहा है आप एक बैलेंस बनाकर चलोगे, किसी को बहुत ज्यादा भी किसी के लिए अटैच नहीं होगे, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो। आपको जितना करना है यू आर गोइंग टू डू दैट मच, ठीक है। सो आप वैसे इमोशनल हो, बट यहाँ पे मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपका नजर आ रहा है कैंसर टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स रिलेशनशिप, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। So that's it I have for you guys. Do let me know अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, let me know in the comment section below, and also उनके साथ रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।